तो हम देखते हैं कि समुंदर के ऊपर से कैसे ट्रेन क्रॉस करती है, देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ट्रेन ऑलरेडी पंबन स्टेशन पे खड़ी है और अब ये ब्रिज के ऊपर से जाएगी। जैसा कि हम वहाँ पे स्टेशन पे गए थे और देखा कि ट्रेन भी आ गई, तो मैं वापस वहाँ से घूम करके इस गांव में से इधर आ गया हूँ। अब ये ब्रिज है ना, इसके ऊपर से क्रॉस करेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिलहाल तमिलनाडु, श्रीलंका और इंडिया के बीच में रामेश्वरम पड़ता है, एक आइसलैंड टापू है जिस पे हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ पंबन ब्रिज, जो रामेश्वरम है इस तरफ। उसके पहले ही पंबन ब्रिज शुरू होता है। पंबन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप पहुँच जाते हैं रामेश्वरम आइलैंड पे, यानी कि उसको पंबन आइलैंड भी कह सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इस तरफ हूँ जहाँ से ज़मीन का ये भाग एंड होता है, फिर समुद्र आता है और फिर उसके बाद रामेश्वरम आइलैंड आता है। तो हम उस तरफ जाएंगे। मैं यहाँ पर खड़ा था कुछ देर, ये रेलवे का नया ब्रिज बन रहा है, तो इनसे बात कर रहा था कि ये क्या हो रहा है, कब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये पहले वाला ब्रिज ये वाला है जो हर रोज़ आप देखते हैं, उसके उस तरफ एक और नया बन रहा है, ये हो गया पुराना, इसलिए सामने दिख रहा है वो तो है नए वाला ब्रिज। इसके ठीक बगल में नीचे जो दिख रहा है वो पुराने वाला ब्रिज है। तो इस पर अभी भी रेलगाड़ियाँ चलती है, लेकिन अब ये वाला ब्रिज काफ़ी पुराना और नाजुक हो चुका, इसलिए अब नया ब्रिज बन रहा है। तो अब हम आ चुके हैं पंबन ब्रिज के सेंटर में। उस तरफ है रामानाथापुरम, सामने है रामेश्वरम, जिसको पंबन द्वीप भी कहा जाता है। तो ये देखो, ये है पुराने वाला ब्रिज, वो है नया वाला ब्रिज। उसके लिए एक टेम्परेरी ब्रिज भी बनाया गया है, तो वो लोग काम करने के लिए उस पर जा सकते हैं। अब आगे चल के देखेंगे कि वहाँ पे एक ऐसा ब्रिज भी है जो खुल जाता है, रेलवे का ब्रिज है जो लिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से कोई फेरी वगैरह जानी होती है तो वो जाती है। वो चल के आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये वाला। दोस्तों 1964 में जब भयंकर साइक्लोन आया तो ये 1964 में ब्रिज ढह गया था। उसके गडर जो है अभी भी पानी के अंदर पड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे धीरे धीरे आगे की तरफ, जहाँ से ब्रिज खुलता है वो दिखाते हैं। हाय, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं पंबन ब्रिज के ऊपर। ये वाला वही पंबन ब्रिज का भाग है रेलवे का, जो ऊपर उठ जाता है। और ऊपर उठाने के लिए नीचे से राउंड भाग में ऐसा बनाया गया, देख लीजिए, दोनों भाग के ऊपर उठ जाते हैं। फिर उसके बाद नीचे से फेरी निकल जाती है, और फेरी निकलने के बाद इसको फिर से वापस इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये हो गया आपका ब्रिज, ये देखो। और ये वाली मशीन है जो ड्रिलिंग करती है, और उसके बाद नए नए पिलर बनाए जाते हैं। तो ये ब्रिज उस तरफ से शुरू होता है, इस तरफ धीरे धीरे इस तरफ रामेश्वरम की तरफ जा रहा है। और आपको ये पता लगाना कि पानी इस तरफ जा रहा है नहीं जा रहा, तो देखने के लिए ये जो ड्रिलिंग हो रहा है उसका पानी का कलर देखिए, जा रहा है ना उस तरफ। और सामने ये रहा रामेश्वरम टापू, उसका लाइट हाउस है एक इधर। और ये सब लोग जो भी इधर आते हैं वो रुक जाते हैं, इधर देखते हैं। और दूसरी तरफ जाएं तो सिर्फ बोट ही बोट दिखेगी आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। फिशिंग बोट ओनली, ये देखो जितनी बोटें हैं सब इधर ही है। तो हम चलते हैं धीरे धीरे, इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, चाहे 2 वीडियो बन जाए चाहे 3 बन जाए। धीरे धीरे एक एक जगह को एक्सप्लोर करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इस जगह पे जाया जाए जहाँ पे फिशिंग करके मछलियाँ लाई जाती है, उस चीज़ को भी देखने जाएंगे हम लोग। लेट्स गो। तो हम उस ब्रिज को क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं, उस गांव में। ये देखो ऐसे बोट क्रॉस करती है। छोटी बोट तो वैसे भी निकल जाती है, लेकिन जब बड़ी बोट आती है ना तो वो नीचे से निकल नहीं पाती है। तो वो फिर क्या करते हैं कि ब्रिज को खुलवाते हैं। दोनों साइड कैबिन बने हुए हैं, इस तरफ भी। और उठाने के लिए शायद ये हाथ से इसको घुमाते हैं यहाँ पे, तो ये ब्रिज ऊपर उठ जाता है और वहाँ से पटरियाँ खुल जाती है।
अब जो नया वाला बन रहा है उसमें भी ऐसा ही किया जा रहा है। वहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो ये यहाँ पे भी ब्रिज खुलेगा, है ना, ज़बरदस्त। तो ये हो गया आपका रामेश्वरम को जोड़ने वाला ब्रिज रेलवे का, और ये है गाड़ियों का। तो अब हम पहुंच गए हैं ब्रिज के इस तरफ, यानी कि रामेश्वरम की तरफ, जहाँ पे रेलवे का ब्रिज इस ब्रिज के नीचे से होके निकल जाता है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, ये रेलवे की लाइन पहले से इसका बराबर में आ रही थी। अब जो नई वाली बन रही ये है, तो ये पुरानी वाली है। अब ये वाली इसके साथ जुड़ जाएगी और ये ब्रिज के नीचे से होकर के इस तरफ जाती है। देखो उस सामने पंबन स्टेशन है, पंबन गाँव। रामेश्वरम मतलब कोई एक गांव नहीं है, रामेश्वरम मतलब एक तहसील है और उसमें 3-4 गांव हैं। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का घर भी है। ये देखो दोस्तों, ट्रेन ऑलरेडी पंबन स्टेशन पे खड़ी है और अब ये ब्रिज के ऊपर से जाएगी। जैसा कि हम वहाँ पे स्टेशन पे गए थे और देखा कि ट्रेन भी आ गई, तो मैं वापस वहाँ से घूम करके इस गाँव में से इधर आ गया हूँ। अब ये ब्रिज है ना, इसके ऊपर से क्रॉस करेगी, तो हम देखते हैं कि समुंदर के ऊपर से कैसे ट्रेन क्रॉस करती है। देखते हैं, लेट्स गो एंजॉय। ये ट्रेन रामेश्वरम से त्रिची जाती है, त्रिची। दोपहर का 3 बजे है, ढाई बजे निकल जाती है। देख लीजिए भाई, ब्रिज के नीचे से क्रॉस करके अब ट्रेन धीरे धीरे पंबन ब्रिज की तरफ आ रही है और स्पीड काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो है। और वहाँ पे ऑलरेडी ब्रिज के पास एक गार्ड खड़ा है जो हरी झंडी दिखा रहा है ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो ट्रेन यहाँ से निकल रही है। देखो भाई कैसे समुंदर के अंदर से चलती है ट्रेन।
और इस दृश्य को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है ये ट्रेन को देखने के लिए। और मैं फिर से आगे जा रहा हूँ, आगे जाके फिर से आपको दिखाता हूँ। हो गया ब्रिज क्रॉस और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। इस तरफ देखिए, छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी ट्रेन कुछ दिनों बाद, 1-2 साल बाद उस ब्रिज पे चलेगी। यार क्या खूबसूरत नज़ारा है। हम नसीब वाले हैं कि हम इसी टाइम पे यहाँ पे पहुँचे और मेरे जैसे यहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे खड़े हैं। समुद्र में कैसे चलती है देखो ट्रेन। तो ये मेरे पीछे जो ब्रिज देख रहे हैं उधर से मैं आया हूँ और अब जाएंगे इस तरफ गाँव में पम्बन बीच देखने के लिए। पम्बन रेलवे स्टेशन ऑलरेडी देख लिया, ट्रेन को भी देख लिया, अब चलेंगे पम्बन का बीच देखने के लिए। बीच देखने के बाद फिर वापस आएंगे। बस वो इस तरफ चलते हैं। देखो भाई ये ब्रिज था, इसके नीचे से ट्रेन निकली थी और इस तरफ आपका पम्बन रेलवे स्टेशन है। ये देखो प्लेटफॉर्म है। अब हम चलेंगे सीधा इस तरफ। तो अभी हम धीरे धीरे पम्बन बीच की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मछली स्टोरेज बने हुए हैं, बर्फ़ की फैक्ट्री है ताकि मछलियों के लिए बर्फ़ बना जा सके। देखो भाई हम लोग आ चुके इधर ब्रिज के नीचे की साइड और रेलवे का ब्रिज नीचे ही है और रोड वाला ब्रिज है वो बहुत ऊपर है। ये देखो काफ़ी सारे बोट ट्रॉलर जिसको बोलते हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। है ना भाई खूबसूरत जगह। इधर कोई आया नहीं होगा शायद। यहाँ पे पीछे अंकल जी बोट रिपेयरिंग कर रहे हैं और मैं इधर खड़ा हूँ थोड़ी देर के लिए। देख लीजिए पूरा ये सब नेट है फिशिंग के लिए। हम चलेंगे थोड़ा आगे। ये देखो भाई बोट है, ये फिशिंग हार्बर हो गया। अब आगे इधर भाई देखो ये गाड़ियाँ फिशिंग भर रही है, मछलियाँ भर रही है और हम इधर से देखेंगे बोट वगैरह सब। तो भाई देख लिया, यहाँ तो सब होता है मछलियों का व्यापार और बीच नाम की कोई जगह ही नहीं है, सब जो भी है बोट ही बोट पड़ी है। अब चलते यहाँ से आगे। ये था पम्बन विलेज। जाते जाते विलेज को और दिखाते हैं और बहुत बढ़िया मतलब एक नया कुछ देखने को मिल जाता है ऐसे ही कोई अगर करना हो तो चलते इस तरफ आगे। तो ये आपका पम्बन विलेज है। इधर में किधर में भी घूम सकते हैं तुम लोग। इधर में कोई रोक टोक नहीं है, तुम आराम से घूम सकते हैं पम्बन में। पम्बन एक गांव है फिशिंग के लिए। ये सब कुछ यहाँ पे पूरा फिशिंग के ऊपर डिपेंड करता है और यहाँ पे सब लोग खेती बाड़ी तो कुछ होती नहीं है वैसे। और ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये तीनों लोग हैं लगभग, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है और क्या बोलते हैं भाई चर्च भी है। और अच्छा है गांव, प्यारा सा गांव है, छोटा सा गांव है। सब अन्ना यहाँ पे धोती पहन के खड़ा मिलेगा। तो ये तो था पम्बन विलेज का टूर। जो ब्रिज उतरते सबसे पहले पम्बन विलेज आता है वही है। इसके अंदर एक फिशिंग हार्बर है, एक रेलवे स्टेशन है, एक काफ़ी बड़ा सा गांव है और पुलिस चौकी भी है, बर्फ़ की फैक्ट्रियाँ हैं और फिशिंग हार्बर पे जो ट्रक भरने वाली जो पोर्ट है उसको वही है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे। सबसे पहले एक गांव में तो ये देखने को मिला, अब आगे वाले गांव चलते हैं। लेट्स गो। ये एक स्कूल है प्राइमरी। यहाँ पे देखो छोटे छोटे घर है और सामने वो ब्रिज दिख रहा है आपको। तो भाई उस तरफ पम्बन विलेज था, उधर से मैं आ गया हूँ। ये सामने बस स्टैंड है देख लीजिए। अब हम चलेंगे सीधा इस तरफ।